नमस्कार, मैं हेमा। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानेंगे कि इसकी हमारे जीवन में क्या अहमियत है। साउथ वेस्ट दिशा राहु की दिशा मानी जाती है, जो पितरों, रिलेशनशिप और स्किल से जुड़ी होती है। यहाँ पृथ्वी तत्व होता है, जिससे स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती आती है। वास्तु पुरुष के पैरों का हिस्सा भी इसे माना जाता है। इसे संघर्ष का कोना भी कहा जाता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ और एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि साउथ वेस्ट को राहु की दिशा माना जाता है, तो राहु का जो लोगो होता है वो सांप है, और सांप की जो पूंछ है उसे हम केतु कहते हैं। साउथ वेस्ट में राहु का मुंह होता है और नॉर्थ ईस्ट में इसकी पूंछ होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में गुरु ग्रह आता है तो साउथ वेस्ट में राहु गुरु की शक्ति से और भी मजबूत हो जाता है, और इसका असर आपकी सारी पूंजी, नाम, सेहत और पढ़ाई पर पड़ सकता है। अगर घर के मालिक वहाँ पे सोते हैं तो वो राहु को दबा देते हैं, और गुरु की नज़र जो है उन पर पड़ती है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आती है। अगर साउथ वेस्ट में गड्ढा हो तो लेडी के पैरों में दर्द रहता है, और डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसे कोई आराम नहीं मिलता। अगर वो गड्ढा भर दिया जाए तो 72 घंटों में फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ अगर गड्ढा हो तो किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर आपके बच्चे यहाँ पे सोते हैं तो पेरेंट्स पे वो हावी हो जाते हैं। आपको उनकी हर जिद पूरी करनी पड़ती है, और अगर जहाँ पे कुंवारी लड़की सोती है तो वो लड़कों में कमी निकालना शुरू कर देती है। बारे में बात करेंगे, खासकर वहाँ के बेडरूम, स्टोर, सीढ़ियाँ और बाथरूम, टॉयलेट के बारे में। ये दिशा घर की स्थिरता और सुख शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है और घर का मुखिया वहाँ पे 8 घंटे सोता है, तो इससे वास्तु पुरुष के पैरों की मसाज होती है, जिससे उनकी पावर और प्रगति बढ़ती है। अगर बच्चे वहाँ पर सोते हैं तो वो आप पर हावी होने लगते हैं, और आपको उनकी हर मांग पूरी करनी पड़ती है। अगर वो कमरा आपने किराए पर दिया हुआ है तो किराएदार आप पर हावी हो जाएगा। अगर पिताजी रिटायर हो चुके हैं तो साउथ वेस्ट का कमरा बेटे को दे दीजिए। बेटा बहू दोनों आज्ञाकारी हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पे सोते हैं तो शेयर मार्केट में नुकसान होने की संभावना कम होती है। साउथ वेस्ट में बेसमेंट भी नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे क्रीम या पीले रंग का यूज़ कर सकते हैं। हरे रंग का प्रयोग वहाँ पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। साउथ वेस्ट में आप झूला लगा सकते हैं, जिस पे आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। साउथ वेस्ट दिशा में अगर स्टोर और स्टेयर्स हैं तो वहाँ पे वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। अगर वहाँ पे स्टोर या सीढ़ी आए तो पैरों पे दबाव पड़ने से करीब 7 साल में घर के किसी एक व्यक्ति के पैर सुन्न हो जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है। अगर आप उस स्टोर को खाली कर दें तो ब्लड सर्कुलेशन फिर से ठीक हो जाएगा। अक्सर किताबों में कहा जाता है कि सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, लेकिन ये गलत व्याख्या की गई है। असल में इसका मतलब घर के मुखिया का वजन है, ना कि किसी भारी चीज़ का। यहाँ सीढ़ियों के नीचे स्टोर भी नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम या टॉयलेट है तो साउथ वेस्ट में है बाथरूम टॉयलेट, तो आपकी तरक्की रुक जाती है उससे, और आर्थिक परेशानियाँ बनी रहेंगी। हमेशा पैसों की दिक्कत रहेगी। साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा हो तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ दानवों का वास हो जाता है। जो पताल में रहते हैं उन्हें वहाँ पानी मिल जाता है, तो वहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं और आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ा देते हैं। इसलिए साउथ वेस्ट दिशा को हमेशा सूखा और संतुलित रखना ज़रूरी है। अगर ये अव्यवस्था आपको बदलनी है तो आपको 7 हफ्तों का नियम पालन करना पड़ेगा। इसके कटने और बढ़ने से क्या होता है, और अगर यहाँ पे मेन एंट्री है तो क्या होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर साउथ वेस्ट दिशा साउथ की तरफ बढ़ता है तो कानूनी कार्रवाई का कारण बनती है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके साथ 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि गलत साथी, गलत जमाई, गलत बहू या गलत सास। अगर साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा खर्चा होने की संभावना रहती है। यहाँ पे पाँव में दर्द की शिकायत बनी रहती है। साउथ वेस्ट दिशा को संघर्ष का कोना कहा जाता है। इसका बढ़ना हमारे लिए बहुत समस्याएं पैदा कर सकता है।
अब हम जानेंगे कि साउथ वेस्ट कटने से क्या होता है। अगर साउथ वेस्ट कट जाता है तो ये एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इससे जीवन में अस्थिरता आ जाती है और पैरों में चोट लगने का खतरा बना रहता है। साउथ वेस्ट का कटाव आपको कुछ सालों में बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन पैसा भी बहुत जल्दी देता है। जितना आपने 50 साल में कमाना था वो आप 7 साल में कमा लेते हो, लेकिन बाद में ऐसा गिराता है कि संभलना ही मुश्किल हो जाता है। अब हम जानेंगे इसमें मेन डोर होने से क्या होता है। साउथ वेस्ट दिशा जो है, क्योंकि राहु की दिशा है और राहु दुर्गति देता है, तो इस दिशा की एंट्री वाला घर कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रहती है जो सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर इस प्रवेश द्वार में रहने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, यहाँ तक कि राहु का प्रवेश द्वार आपको फ्री में भी मिल जाए तब भी आप ना लें। तो ये थी साउथ वेस्ट की संपूर्ण जानकारी, और आगे हम किसी और टॉपिक पे बारे में बात करेंगे।